जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में मैं अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा, मेरी समस्त संगत जन मुझे माफ करिएगा। संगत जी, सुबह उठी, पहला काम मोबाइल ओपन किया। जैसे ही ओपन किया, गुरुदेव का मैसेज था, कोई तेरे और तेरे परिवार का लाख बुरा चाहे, तेरा और तेरे अपनों का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, तो बस शुक्राना करते चल। अगला मैसेज मिला कि कोई कितनी ही तेरी बदनामी करे, लाख बुरा कहे या तेरे साथ कितना भी बुरे व्यवहार करे, तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है, तू चिंता मत कर, कोई तेरा और तेरे अपनों का बाल बाका नहीं कर पाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुदेव के इस तरह के पॉजिटिव, सकारात्मक, मोटिवेटिव इतने सुंदर जब मैसेज मिलते हैं ना, तो कैसी भी परिस्थिति हो, हम में इतना साहस और आत्मबल भर जाता है कि हम चाह कर भी अपने कदम पीछे नहीं ले पाएंगे। हम कभी मतलब गिव अप नहीं कर पाएंगे और हम आगे बढ़ते ही चलते चले जाएंगे। बस यही तो हम सभी संगत जनों के साथ होता है। परेशानियां, संघर्ष, दुख, तकलीफें बनी रहती हैं वैसे की वैसी, या कम होते जाती हैं, ये तो निश्चित है, क्योंकि गुरुदेव से जब जुड़े हैं तो परिस्थितियां तो हमेशा पॉजिटिविटी की ओर ही बढ़नी है और हमें और हमारे जीवन को गुरुदेव संवार रहे हैं और वो सब कुछ ठीक कर देंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना, मैं हूं ना। तो सच में गुरुदेव हैं तो हमारा सब, हम पूरी तरह से निश्चिंत हैं। हम उनके शरण में हैं तो हमारा कोई बाल बाका सच में नहीं कर सकता। जीवन में जब संघर्ष आते हैं, कई बार हम हताश, निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन गुरुदेव हमारा हाथ पकड़ के फिर खड़ा कर देते हैं और आगे बढ़ा देते हैं। वो कहते हैं ना, मैंने तेरी बाह थाम ली है। सच में गुरुदेव, आपका अनंतम शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। यूं ही अपने शरण में बनाए रखिएगा हम सभी को, अपना स्नेह प्यार देते रहिएगा और हमारा भी स्नेह प्यार आपके श्री चरणों में हमेशा बना रहे, यही आपसे प्रार्थना है। सही राह पे चलाते रहिएगा गुरुदेव। हम बदल सकते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है मेरे पिता, मेरे गुरुदेव मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। आपका पुनः बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी संगत जी, मैं जलंधर से गुरुजी की बेटी ज्योति। मेरा आज का शुक्राना सत्संग संगत जी ये है कि मुझे गुरुजी के मैसेज बहुत आ रहे थे मेरी बेटी को लेकर कि अपनी बेटी का ख्याल रख, उस पर बहुत भारी संकट आया है और उस पर कोई मुसीबत है। और गुरुजी ने सत्संग भी बहुत सुनवाया मेरी बेटी को लेकर कि एक सत्संग था, उसमें आंटी जी बता रहे थे, आज दोपहर को ही सुना कि मेरी बेटी पर कोई भारी मुसीबत थी। तो ऐसे मुझे गुरुजी के मैसेज और भी बहुत कई दिनों से शो हो रहे हैं इंस्टा पर कि अपनी बेटी का ध्यान रख और उसे बाहर मतलब आने जाने नहीं देना उसको, और किसी के हाथ का कुछ खाने नहीं देना, कोई मीठा वगैरह दे तो ऐसा कुछ। और आज मुझे फिर से गुरुजी का दोपहर को मैसेज आया, इंस्टा पर शो हुआ, एक सत्संग भी सुनवाया गुरुजी ने मुझे, आंटी जिसमें बोल रहे थे मेरी बेटी पर कोई मुसीबत थी आई हुई
तो गुरुजी ने मुझे कहा कि वो आंटी बता रहे थे कि उनको भी सत्संग के थ्रू ही गुरुजी ने बताया कि आंटी बता रहे थे कि उनकी बेटी को गुरुजी ने सत्संग सुनवाया उन आंटी को, और उसमें बताया कि तू अपनी बेटी के पैर में, तेरी बेटी बहुत ज़िद्दी हो गई है और तेरा कहना नहीं मानती है। तो संगत जी सेम मेरी बेटी भी ऐसी है। तो उन्होंने बताया कि अपनी बेटी के पैर में, दाहिने पैर में काला धागा 3 गांठे बांध दे, और ये भी बताया कि अपनी बेटी को गुड टच और बैड टच के बारे में बताओ। तो मैं संगत जी पहले बहुत घबरा गई थी जब ये गुड टच और बैड टच वाला सत्संग सुना, कि मैं अरदास करने लगी कि गुरुजी वो आप ही की बेटी है, आपने उसकी ज़िम्मेदारी ली है। गुरुजी तो हमेशा ही बोलते हैं कि वो मेरी ज़िम्मेदारी है, तो उसकी टेंशन मत ले। तो मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी, गुरुजी आपने उसकी ज़िम्मेदारी ली है, आप ही देखो, जो भी मुसीबत संकट है उसे आप ही को देखो, आप ही काटो संकट को। तो गुरुजी ने जैसे मुझे सत्संग सुनवाया था वो आंटी जी का, तो मैंने सेम वैसे ही किया, अपनी बेटी के काला धागा पैर में बांध दिया 3 गांठें बांधकर, और उसे गुड टच बैड टच के बारे में भी बताया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपा। हमें आने वाली मुसीबत से पहले ही गुरुपा आगाह कर देते हैं। कोई मुसीबत आने वाली होती है, गुरुपा हमें पहले ही बता देते हैं कि एक संकट हम पर आने वाला है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का, मेरी बेटी को ब्लेस करने के लिए, उसके संकट का जो भी परेशानी इस पर आई मुसीबत उसे काटने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करे गुरुपा। और मेरी बेटी थोड़ा ज़िद्दी है, मैंने उसके धागा बांधा तब से वो और ज़्यादा, जैसे ही मैं धागा बांध के हटी हूँ तो ज़िद करने लगी, और उसकी 2 बार अभी चोट भी लगी पैर में। तो मैंने उसको ये बोला कि मुझे गुरुपा का इंस्टा पर मैसेज शो हुआ था कि गुरुपा बोल रहे हैं कि मैं तेरे अपने मेन रोड पर चप्पल जूते मत रखा कर, चप्पल जूते रखने से मैं तेरे घर में अंदर कैसे मतलब प्रवेश करूँगा, कैसे आऊँगा, चप्पल जूते तो मेन गेट पर रखती है, मैं अपने स्वरूप से मतलब बाहर निकल कर इधर उधर मतलब घूमता भी हूँ, तो चप्पल जूते होते मेन गेट पर रखे तो वहाँ मत रखा कर। तो मैंने अपनी बेटी को बोला वैसे ही बैठे बैठे कि गुरुपा का मैसेज आया है, तो मेन दरवाजे पे हमारे आता था, मेन दरवाजे मेन गेट पर चप्पल जूते उतारते हैं, लाइन लगी होती है हमारे मेन गेट पर। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि गुरुपा का मैसेज आया है तो चप्पल जूते हटा दे। और वो इतनी ज़िद्दी है ना, मुझे आज गुरुपा ने यही सत्संग सुनवाया था कि तेरी बेटी बहुत ज़िद्दी हो गई है, उसका उपाय भी बताया था काले धागे वाला। मैंने उसको बोला, गुरुपा ने कहा है कि चप्पल जूते नहीं रखने मेन गेट पे, तो मैंने कहा कि बेटा ये सब हटा के साइड में कर दूँ। तो ज़िद्दी इतनी है कि वो नहीं, तो उसने सीधा मना कर दिया, गुरुपा की बात भी नहीं मानी कि नहीं मैं नहीं करूँगी। आगे तो कभी ऐसा नहीं हुआ, गुरुपा का जो भी उसे बोलती हूँ गुरुपा ने कहा ऐसे करो वैसे करो, तो बहुत आराम से बहुत प्यार से वो कर लेती है। और अभी उसने मना कर दिया एकदम कि नहीं, तो जैसे उसने मना किया तो उसके पैर में चोट लगी, लेफ्ट वाले पैर में चोट लगी उसके। तो रोने लगी, तो मैंने कहा देखा तूने बात नहीं मानी गुरुपा की, तो उसी वक्त जैसे उसने मना किया वैसे चोट लगी, पर इतनी ज़्यादा नहीं लगी, वैसे उसके कुछ दरवाज़ा टच हो गया तो रोने लगी। फिर मैंने बोला तूने बात नहीं मानी, तुझे पनिशमेंट मिली। तो फिर उसने मजाक में ले लिया, कह रही नहीं मेरे तो लगी नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। फिर जैसे ही वो रूम से बाहर निकली तो वहाँ गिर गई, तो उसके बहुत ज़ोर से घुटने में खून, ब्लडिंग तो नहीं हुई वैसे पर लगी बहुत ज़ोर से, तो बहुत इफेक्ट हुई। फिर गुरुपा का जल लगाया मैंने, और मैंने कहा गुरुपा से माफ़ी मांगो, सॉरी बोलो कि मैं अब जिद नहीं करूँगी, जो गुरुपा कहेंगे वो मैं मानूंगी। तो फिर मैंने माफ़ी मांगी गुरुपा से, अरदास की गुरुपा वो बच्ची है, उससे कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर देना। तो जो उसके चोट लगी थी वो दर्द गायब हो गया। और फिर अभी मुझे गुरुपा के 3 मैसेज इंस्टा पर लगातार लाइन वाइज 3 बार आए कि मैंने तेरी बेटी को ब्लेस कर दिया, उसे आशीर्वाद दिया,
तो जा ऐश कर और शुक्राना कर। तो बोल जय गुरु जी शुक्राना। तो गुरु जी के 3 मैसेज लाइन और लगातार है, उसमें गुरु जी बोल रहे हैं कि जय गुरु जी बोलो शुक्राना कर। तीनों बार एक ही सेम मैसेज मुझे लाइन वाइज आए। मैं पढ़ के हटी, दोबारा वही मैसेज, फिर पढ़ के हटी, दोबारा वही मैसेज। तो मैं गुरु जी का शुक्राना तहे दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना करे गुरुपा, मेरी बेटी को मुसीबत से बचाने के लिए, मुझे हर मुसीबत से बचाने के लिए, हमारे अंग बने रहने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरु संगत, सभी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी। संगत जी, हम सब मिलके मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज 23 अक्टूबर है एंड 2 सत्संग है। एक है कल नाइट का 22 अक्टूबर की, मीन्स इतनी सारी बटरफ्लाई, मोर देन 15 बटरफ्लाईज कल हमारे हॉल में थे। गुरु जी अपने हॉल में थे। गुरु जी ने बटरफ्लाई से हमें ब्लेस किया, तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। एंड आज 23 को मैं मॉर्निंग में पुरानी संगत के सत्संग सुन रही थी, तो उन्होंने इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें शेयर करते हैं। मीन्स संगत जी, आप कभी भी कोई पुरानी मीन्स गुरु जी के टाइम की संगत की बातें सुनेंगे, उनके वचन सुनेंगे, उनकी सोच सुनेंगे, तो आपके लिए बहुत 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 पॉजिटिविटी मिलती है वहाँ से। एंड वो इतना प्योर बोलते हैं। तो आज मैं जो सुन रही थी वो बम्बी आंटी जी हैं, गुरुजी के टाइम के संगत जी है वो। तो उन्होंने लंगर प्रसाद का महत्व बताया। उन्होंने बताया कि लंगर प्रसाद हमेशा, मीन्स घर पे सत्संग हो या बड़े मंदिर में सत्संग हो, कहीं भी अगर लंगर प्रसाद, गुरुजी का लंगर प्रसाद सर्व हो रहा है, तो गुरुजी ने चालू किया था कि वो ऑलवेज 4 संगत 1 प्लेट यूज करेंगे। तो वो हमें फॉलो करना चाहिए, हमें हमारे रूल्स में बनाने चाहिए कि सबको एक एक प्लेट, सिंगल प्लेट सबको दे रहे हैं। उन्होंने बोला जब गुरुजी थे तब भी वो ये ही बोलते थे कि जब भी लंगर सर्व हो रहा है 4 संगत उसको शेयर करेंगे। तो हम एक दूसरे का जब हम एक साथ खाते हैं तो हम अपने कर्म भी काटते हैं एंड सामने वाले के भी कर्म काटने में हेल्प कर। तो ये चीज़ें हमें अपने से चेंज नहीं करना है। एंड उनसे किसी ने पूछा कि आजकल सत्संग के बाद जब लंगर सर्व होता है घर पे, तो लोग बोलते हैं हमें एक्स्ट्रा लंगर दे दो, हम घर जाके खाएंगे। तो इसमें बम्बी आंटी ने बताया कि गुरुजी के टाइम पे भी बहुत सारी संगत तो रहती थी दरबार में पूरा टाइम, पर जब लंगर का टाइम होता था तो एक्स्ट्रा संगत आ जाती थी। तो गुरुजी भी कहा करते थे, देखो डिनर, फ्री का डिनर करने आ गए हैं। मीन्स उनके वर्ड्स अलग थे, बट पंजाबी में उन्होंने कुछ बोला। तो गुरुजी कहते थे कि लंगर को पूरे भाव प्रसाद समझ के ही हमें खाना है, तभी वो हमें ब्लेस कर पाएगा। अगर हम लंगर करते समय गॉसिप कर रहे हैं, निंदा चुगली कर रहे हैं या सिर्फ बात ही कर रहे हैं, तब भी हमारा पूरा ध्यान लंगर में नहीं है। जब तक हमारा पूरा ध्यान लंगर में ना रहे और इधर उधर बात नहीं भी कर रहे, पर हमारा ध्यान इधर उधर दूसरी बातों में है, तो भी वो लंगर हमें इतना बेनिफिट नहीं कर पाएगा। तो हमें जब भी लंगर प्रसाद सर्व होता है, हमें उसे सर माथे से लगा के हमें अपना पूरा ध्यान, पूरी श्रद्धा उस लंगर प्रसाद में डालनी है, तभी वो लंगर प्रसाद, गुरुजी का लंगर प्रसाद हम जितने भाव से खाएंगे, वो लंगर प्रसाद भी हमारी बॉडी को उस भाव से ही लगेगा।
तो हमें बिल्कुल पॉजिटिविटी एंड पूरे ध्यान, पूरी श्रद्धा से अपना लंगर प्रसाद खाना चाहिए। एंड बिल्कुल उस टाइम पे हमें फ़ोन यूज़ नहीं करना है, किसी से बात नहीं करना और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए जब हम लंगर प्रसाद करते हैं। एंड उन्होंने हाँ, सॉरी संगत जी, मैं भूल गई कि मेरा ये बता रही थी कि जब वो एक्स्ट्रा लंगर प्रसाद माँगते हैं घर ले जाने के लिए, तो इस पे वो आंटी जी ने बताया कि उनकी भी बड़े मंदिर में किचन की ही सेवा थी, तो उनसे किसी आंटी जी ने माँगा कि बम्बी आंटी जी मुझे लंगर प्रसाद दे दो, मेरे हस्बैंड जी या मेरे घर पे कोई बहुत बीमार है, उनके लिए मुझे दे दो। तो वो आंटी जी ने, बम्बी आंटी जी ने कहा कि जब तक मैं गुरुजी से पूछ ना लूँ, मैं ये नहीं दे सकती। तो उन्होंने गुरुजी से पूछा कि फलाना आंटी जी के घर पे कोई बीमार है, वो बोल रहे हैं कि वो लंगर प्रसाद घर लेके जाना चाहते हैं, तो क्या हम दे सकते हैं कि नहीं? तो इस पे गुरुजी ने बताया कि आप 2 रोटी प्रसाद दे दो और कुछ भी नहीं। जैसे आजकल लोग कहते हैं कि हमें थोड़ा एक्स्ट्रा दे दो, हम हमारे बच्चों के लिए ले जाएँगे, हस्बैंड अंकल के लिए ले जाएँगे, एंड उनका है कि घर जाके खाना ना बनाना पड़े, यहीं से लेके जाएँ। तो ये बहुत, बहुत, बहुत खराब बात है, मीन्स अच्छी बात तो नहीं है। उन्होंने भी, गुरुजी ने कहा सिर्फ़ 2 रोटी प्रसाद आ जाएगा और कुछ भी नहीं। अगर जो बीमार है वो रोटी प्रसादा खा के ही वो दवाई का काम हो जाएगा और एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना है। और ये देख के दूसरी संगत भी समझ जाएंगी कि हमें सिर्फ 2 रोटी प्रसादा ही मिलेंगे मांगने से, तो कोई मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो संगत जी, जब हम जाते हैं सत्संग में तो हमें गुरुजी के आने से पहले एक तो पहुँचना चाहिए कि गुरुजी का स्वागत हम कर सकें। एंड वहाँ पे हम जितनी देर वहाँ हैं, हमें बिल्कुल निस्वार्थ होके, बिल्कुल पूरे ध्यान से, पूरी पॉज़िटिविटी से हमें गुरुजी का ही ध्यान करना है। हम वहाँ कोई पार्टी करने नहीं जा रहे कि गैदरिंग नहीं हो रही है। जैसे ही आपने अपना लंगर प्रसाद खाया, गुरुजी से आज्ञा लेके आप अपने-अपने घर जाइए। ऐसे नहीं कि दरबार में रुक के आप ही, हा करने में बिज़ी हो गए। या हमारे यहाँ भी सत्संग था, मेरी मदर इन लॉ आंटी के यहाँ भी। वहाँ भी जो संगत थे, जो गुरुजी से हमसे पहले से जुड़े हैं, उन्होंने कहा सोशलाइज़िंग यहाँ नहीं होंगी, कोई हाय हेलो नहीं होगा, सत्संग अटेंड कीजिए एंड अपने-अपने घर जाइए, जिसको हाल-चाल लेना है वो बाद में फ़ोन पे हाल-चाल लेगा एक-दूसरे से। तो हम गुरुजी से जुड़े हैं तो ये हम समझ सकते हैं। एंड हमारा काम है कि हम हमारे फैमिली मेंबर्स जो कनेक्टेड नहीं है उनको बताएं कि इसमें कोई ऑफेंड होने की बात नहीं है, ऐसे ही होता है। एंड जब हम लंगर प्रसाद लेके गुरुजी की आज्ञा से अपने घर के लिए निकलते हैं, तो हमें डायरेक्ट हमारे घर जाना है। अगर हम रास्ते में कहीं रुक गए, कोई मार्केट का काम है, ये निपटा लिया, वो निपटा लिया, ऐसे नहीं करना है। हमें सत्संग के बाद लंगर प्रसाद ग्रहण करके गुरुजी की आज्ञा से हमें अपने घर जाना है, क्योंकि जो ब्लेसिंग हमें मिली है वो हम हमारे घर तक लेके जा पाए। जहाँ हम रुकेंगे, जहाँ डिस्ट्रैक्ट हुए, हमारी ब्लेसिंग वहाँ चली जाएंगी। एंड उन्होंने एक और बहुत प्यारी बातें, बहुत सारी बातें बताई उन्होंने। एक तो था कि भजन सिमरन की बात बताई उन्होंने। एंड उन्होंने ये भी बताया कि आजकल के जो मेन संगत है वो कहते हैं गुरुजी हमारा 90% कष्ट काट देते हैं, 99% काट देते हैं। तो उन्होंने बोला ये सब रॉन्ग मिथ है, मीन्स ये सब ऐसे नहीं होता है कि गुरुजी इतने परसेंट, गुरुजी किसी चीज़ का हिसाब नहीं रखते हैं। हम जिस भाव से गुरुजी को पूजेंगे, जिस भाव से हम गुरुजी को याद करेंगे, हम अपना कितना गुरुजी को दे रहे हैं, हमारा कितना समर्पण है गुरुजी को, गुरुजी वैसे ही हमारे कर्म कटाते हैं। अगर हमने गुरुजी को पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है, गुरुजी हमारे पूरी तरीके से कष्ट काटेंगे, कटवाएंगे। अगर हम डाइसी हैं, 50% हमने गुरुजी को समर्पण किया है पर कुछ डाउट्स है, तो गुरुजी 50% कष्ट कटाएंगे। तो उनका है कि आप किस भाव से गुरुजी को पूछ रहे हैं, गुरुजी भी आपको उसी भाव से हेल्प करेंगे। तो गुरुजी का काम है, गुरुजी आए हैं कि वो हमारी हेल्प कर सके, अपने संगत की हेल्प कर सके। तो हमें गुरुजी को होल हार्टेडली, पूरे दिल से मानना है, को पूरे दिल से याद करना है, पूरे दिल से प्यार करना है। तो गुरुजी भी अपना दिल खोल के हम
पे इतनी ब्लेसिंग्स में शावर करेंगे कि हमारे लिए होल्ड करना, हमारे लिए हैंडल करना भारी हो जाएगा। गुरुजी के इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस आते हैं कि अब से आज तुम मेरा चमत्कार देखोगे, आज से तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं, एंड इतने अच्छे अच्छे कि तुम्हारे प्लांट में फल लग गया है, फ्रूट बहुत मीठा होगा। तो इतना प्यार गुरुजी देते हैं। एंड उन्होंने भजन सिमरन की बात ये बताई वो आंटी जी ने कि ये हमें सुनना है। गुरुजी अपने दरबार में यही चलवाते थे एंड वो कहते थे नहीं भी समझ में आ रहा तब भी सुनो, क्योंकि हमको नहीं समझ में आ रहा बट हमारी सोल को समझ में आ रहा है। तो इसके रेफरेंस में वो आंटी जी ने बताया कि जब कोई बच्चा रहता है वो बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत बचपन में कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है या कोई बहुत अच्छा डांस कर रहा है या कोई बहुत ज़्यादा बचपन से ही पूजा पाठ में लगा हुआ है, तो वो उसकी लास्ट बर्थ की चीज़ें हैं जो उसने अपने साथ कैरी की है। तो गुरुजी भी यही कहते हैं कि अगर हमें जो ये जन्म मिला है हम इसमें जितना भजन सिमरन करेंगे वो हमारी सोल के साथ हमारे नेक्स्ट जन्म में जाएगा जो हमें और ज़्यादा हेल्प कर पाएगा। तो हमें भजन सिमरन तो करना ही करना चाहिए। उन्होंने कहा पूरा दिन में, पर एक थोड़ा सा समय दिन का जिसमें हम पूरी श्रद्धा से ये चीज़ें करें, गुरुजी को बहुत प्यार करें, गुरुजी को पूरे मन से याद करें, पूरे मन से थोड़ा पाठ पूजा करें एंड अपना मन साफ रखें एंड किसी का भी बुरा नहीं सोचना है हमें। तो इतना इजीली, इतना सिंपल वे में वो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा फील होता है। अनलाइक आजकल की सत्संग मीन्स कोई खराब फीलिंग नहीं है एंड सॉरी संगत जी, बट पुरानी संगत की सत्संग जब आप सुनेंगे, आप जब वो सत्संग खत्म होगा आपका मन खुश हो जाएगा। आजकल क्योंकि टाइम थोड़ा खराब है तो थोड़ी सोच हमारी वियर्ड हो गई है, तो हमें लगता है कि सब हमारे पीछे ही पड़ा है, बट हमारे ऊपर गुरुजी का हाथ है, कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता है। आपने जब ये सोच लिया, आपने जब ये समझ लिया है, तो आप ये सब चीज़ों की बात ही नहीं करेंगे कि किसी ने ये कर दिया, नेगेटिविटी हावी हो गई, ये वो तो बहुत दूर चल जाएगा। जब आपका पूरा ध्यान सिर्फ इसमें है कि गुरुजी का हाथ, गुरुजी की नज़र हम पे है, तो दूसरी चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। तो हमारा संगत जी ये ही है कि हमें सिर्फ गुरुजी से अपना कनेक्शन बनाना है, क्योंकि वो ही हैं हमारे माता पिता, एंड वो ही हैं जो हमसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं। तो हम ये दुनियादारी दूसरों के चक्करों में या इतने शो ऑफ में इसमें उसमें ना पड़ते हुए जो हमारे ट्रू पेरेंट है, जो हमारे साथ ट्रू है, उनमें हम हमारा टाइम इन्वेस्ट करें, उनसे प्यार करें। तो इतनी ब्लेसिंग बरसा देते हैं गुरुजी महाराज, इतनी कृपा करते हैं कि आप निहाल हो जाएंगे। मेरे संगत जी इतने प्यारे हैं आप सब भी, एंड क्योंकि गुरुजी की छाया है हम सब पे, हम गुरुजी की शेल्टर में हैं, तो गुरुजी ही इतने प्यारे, इतने विशाल है, तो उनकी छाया, इतनी प्यारी छाया जब हम सब पे पड़ रही है, तो हमें भी उनका प्यारा बच्चा, वो हमें इतनी प्यारी प्यारी अच्छी वाइब्स दे रहे हैं, तो हमें भी वो ही रेडिएट करना चाहिए। एंड हमें हमारी पूरी सराउंडिंग, जो भी हमारे आसपास जीव जंतु, जो भी नेचर, जो भी हमारी सराउंडिंग में है, या कोई सामने वाला इंसान भी, अगर वो कितना ही मीन है, कितना ही आपको हर्ट कर रहा है, बट उसकी गलती नहीं है, उसे वो अपने कर्म कर रहा है, एंड हमें उसको प्यार से रिप्लाई करके, प्यार से हैंडल करके आगे बढ़ना है। हम वो सोचते कि अरे उसने मेरे को खराब बोला, हाँ भूल पाना बहुत मुश्किल है, बट एटलीस्ट हम उनको माफ़ करके आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाने के लिए एंड इतना प्यार लुटाने के लिए मेरे प्रभु जी। हम भी आपको इसी तरह यूं ही, इतना ही और हमारा प्यार आपके लिए यूं ही बढ़ता रहे,
एंड हम सदा आपकी आज्ञा में रहें। आप हमें जैसा बनाना चाहते हैं मेरे मालिक, आप हमें वैसा बनाइए। इन अपनी रज़ा में सदा राज़ी रखिए मेरे प्रभु जी, सदा राज़ी रखिए। मैं गुरु जी की आज्ञा से अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। संगत जी, हम सब मिलके मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम बहुत भाग्यवान हैं जिन्हें गुरु जी का सानिध्य मिला। आज के इस आधुनिक युग में हमें किसी सहारे की ज़रूरत होती है, एक मजबूत सहारे की। गुरु जी का सहारा अपने अनुयायियों के लिए शुरू से आखिरी तक होता है। जिस चीज़ की कल्पना व्यक्ति नहीं कर सकता है, हमें वह चीज़ गुरु जी उपलब्ध कराते हैं। गुरु जी को पुरानी संगत की एक आंटी अपना सत्संग प्राची जैन आरजे के चैनल पर कर चुकी हैं। उन्होंने बताया कि जब उनकी शादी हुई तब वह गुरु जी से कनेक्ट हुई थी। शादी के बाद ये दंपति यूएसए में सेटल हो गए। वहाँ पर इनका पैकेज ज़्यादा अच्छा नहीं था। एक ऐसे फ्लैट में रहती थी जो कि बहुत ही छोटा था, परंतु गुरुजी पर इन दंपत्ति का पूर्ण विश्वास व आस्था थी। एक दिन इन आंटी के पास गुरुजी का एक मैसेज आया कि मैं तुम्हें एक विला देने जा रहा हूँ। जब इन्होंने ये मैसेज पढ़ा तो इनको ज़रा भी खुशी नहीं हुई। ऐसे लगा शायद यह मैसेज किसी और के लिए है। इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे गुरुजी की कृपा इन पर बढ़ती गई और ये आंटी एक बहुत बड़े विशाल विला में शिफ्ट हो गई। इनके पास 6 गाड़ियाँ थीं। इनका सब कुछ गुरुजी ने बदल दिया। तब एक दिन गुरुजी ने इन आंटी को दूसरा मैसेज भेजा कि आंटी, मेरा पहला मैसेज तो तेरी समझ में नहीं आया, लेकिन अब तो तेरी समझ में आ ही गया कि मैं तेरे जीवन को बदलने की बात कर रहा था। आज भी आंटी का परिवार यूएसए में गुरुजी के अनंत भक्तों में से है। वहाँ पर इन्होंने गुरुजी का एक भव्य व आलीशान मंदिर का निर्माण कराया है। इस मंदिर का पूरा कार्य अंकल व इनके दोनों बेटे संभालते हैं। आंटी कहती हैं कि मैं कभी अपने जीवन में यह नहीं सोच सकती थी कि गुरुजी हमें इतनी सुंदर ज़िंदगी ब्लेस करेंगे। हम गुरुजी पर पूर्ण विश्वास करते थे, करते हैं और जब तक इस शरीर में जान रहेगी करते रहेंगे। खैर, यह बात तो आंटी की है। अब मैं आपको गुरुजी की पुरानी संगत की एक आंटी का सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। सुनिए उन्हीं की जुबानी से। मैं गुरुजी से 1995 में जालंधर में मिली थी। मुझे सरदार सुदर्शन सिंह जी ने गुरुजी के पास भेजा था। उनका कहना था कि इस पृथ्वी पर गुरुजी एकमात्र ऐसे गुरु हैं जो नियति को बदल कर दोबारा लिख सकते हैं। उस समय मुझे उनका यह अर्थ समझ में नहीं आया। जिस दिन मैं गुरुजी से मिली उस दिन गुरुजी ने मुझसे कहा कि मुझे कैंट तक जाना है, क्योंकि वह उस समय बड़े मंदिर के निर्माण के कार्य में लगे हुए थे। उस सिलसिले में किसी से बात करना चाहते थे। गुरुजी मेरी कार की पीछे की सीट पर बैठे हुए थे। उस समय अंधेरा होने लगा था। वह मुझे डायरेक्शन दिए जा रहे थे। वह मुझे एक लेन में चलने को कहते थे और थोड़ी देर में उसे बदलने को कहते थे। मेरी यह समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी ऐसा क्यों करवा रहे हैं। उसी समय गुरुजी ने कहा कि कोने से एक काली गाड़ी आएगी, उसे हाथ देकर रोक लेना। गुरुजी का यह कहना था कि सामने एक काली गाड़ी दिखाई देने लगी। मैंने उसे हाथ देकर रुकने का इशारा किया। उनके 2 अनुयायी उस काली रंग की फिएट में बैठे हुए थे। वह हमें अपने घर ले गए। मार्ग में उनके बेटे ने बताया कि कुछ ही देर पहले उसे गुरुजी की उपस्थिति का एहसास हुआ। वह दोनों अनुयायी पिता और पुत्र थे। ये लोग अपने घर में थे। तभी इन्हें तीव्र खुशबू आई। उसी क्षण इन लोगों ने गुरुजी के जालंधर वाले मंदिर जाने का प्रोग्राम बनाया।
वैसे वो लोग किसी अन्य मार्ग से जाते, लेकिन उस दिन उन लोगों ने इस मार्ग से जाने का प्रोग्राम बनाया। तब मुझे यह एहसास हुआ कि गुरुजी क्या करना चाह रहे थे। वास्तव में गुरुजी सर्वज्ञाता और सर्व विद्यमान हैं। हम लोग सीधे जालंधर पहुंच गए तथा काफ़ी देर तक गुरुजी के साथ बैठे रहे। जालंधर में गुरुजी से आज्ञा लेकर हम रात को 2:30 बजे करीब लुधियाना के लिए निकले। हमें सुरक्षित घर तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी गुरुजी पर होती थी। यदि उन्हें किसी खतरे का एहसास होता था तो गुरुजी अपने अनुयायियों को वहीं पर रोक लेते थे, वह जाने नहीं देते थे। कार में मेरे साथ मेरे पिता और मेरी 2 बेटियां थीं। लुधियाना का मार्ग बिल्कुल सीधा है, उसमें कोई मोड़ नहीं है। उस समय सड़क पर और कोई गाड़ी भी नहीं थी। हम 100 किलोमीटर की स्पीड से चले जा रहे थे। इस बार कुछ विशेष हुआ। रास्ते में जो फगवाड़ा शहर पड़ता है वो हम दोनों नगरों के बीच में पड़ता है, वह मुझे कहीं पे भी नहीं दिखाई दिया। यानी संगत जी, आपको कुछ समझ में आया या नहीं? हमें रास्ते में फगवाड़ा नगर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। गुरुजी की कृपा से वह नगर हमारी आंखों से ओझल हो गया। घर पहुंचने पर मैं यह सोच रही थी कि यह क्या हुआ। दूसरे दिन इस रहस्य का उद्घाटन हुआ जब मैं गुरुजी से मिली। गुरुजी ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारी गाड़ी 100 की स्पीड पर जा रही थी? मैं यह सुनकर बहुत चक्की रह गई। यह सोचने लगी कि गुरुजी को कैसे पता लग गया कि मैं रात को 100 की स्पीड से गाड़ी चला रही थी। उसी समय गुरुजी ने मुझे बताया, किसी ने तुम्हारे ऊपर काला जादू किया हुआ है। इसके बाद गुरुजी ने कुछ क्रियाएं की। थोड़ी देर में गुरुजी ने खून की उल्टी की। गुरुजी ने अपने टखने पर एक काला स्पॉट दिखाया जो कई महीनों तक बना रहा। उस समय मुझे सरदार जी की बात का मतलब समझ में आया कि गुरुजी अपने अनुयायियों की रक्षा के लिए नियति भी बदल देते हैं। गुरुजी ने कहा, मैं कष्टों के शिखर पर थी और यदि काला जादू हो जाता तो 45 वर्ष की आयु से अधिक जिंदा नहीं रह पाती, और 45 वर्ष की आयु में अब ज़्यादा दिन शेष नहीं बचे थे। गुरुजी से उस भेंट के पश्चात मेरे मुंह का रंग एकदम काला पड़ गया था। अब धीरे धीरे मेरा रंग अपने वास्तविक रूप में आ रहा था। मैंने अपना 14 किलो वजन खोया। मैं इतनी बुरी तरह से बीमारी से घिर गई कि धीरे धीरे मेरा 14 किलो वजन कम हो गया था। आज मेरी आयु 50 वर्ष की है और मैं आनंदमय जीवन जी रही हूँ। अगर गुरुजी उस समय हम पर अपनी कृपा नहीं करते तो संगत जी आज मैं जिंदा नहीं होती। इस प्रकार गुरुजी ने उस काले जादू से मेरी रक्षा की और मेरी पूर्ण मदद की। वह काला जादू जिसने किया था वह भी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था। गुरुजी के आगे बड़े बड़े व्यक्ति फेल हो जाते थे। जिस दिन गुरुजी केस को अपने हाथ में ले लेते थे उस दिन से ब्लैक मैजिक करने वाले व्यक्ति की उल्टी गिनती शुरू हो जाती थी। उस व्यक्ति पर उलटकर प्रहार होता था। इन 12 वर्षों से अधिक समय में गुरुजी की कृपा हमने अपने ऊपर होते हुए देखी थी। एक बार चंडीगढ़ के निकट दबकौड़ी गांव में हमने एक प्लॉट लिया। गुरुजी ने उस भूखंड को खरीदने के लिए आशीर्वाद दिया था। गुरुजी ने कहा कि इस भूखंड पर एक ट्यूबवेल लगाकर उसमें सब्जियां उगाओ। हमने ट्यूबवेल लगाने वाले लोगों से संपर्क किया। उन्होंने एक टीम मेरे भूखंड पर भेज दी। उन्होंने पृथ्वी में जल की खोज आरंभ की। खुदाई 420 फीट की गहराई तक हो गई किंतु जल नहीं मिला। उस समय काफ़ी गांव वाले हमें देखकर हमारी मूर्खता पर हंस रहे थे। वो हमें मूर्ख समझ रहे थे। उनको मालूम था कि यहाँ पर 100 साल से जल ही नहीं है और यह सोचकर खुश हो रहे थे कि इनके पैसे बेकार हो गए। तब हमने उस जगह का सर्वेक्षण किया तो पता लगा कि भूखंड पर कहीं पर भी जल नहीं है। मैं यह सोचकर बहुत परेशान हो गई। तुरंत मैंने दिल्ली जाकर गुरुजी से संबंध में बातें की। तब गुरुजी ने कुछ क्रिया की और ध्यान लगाया। थोड़ी देर बाद गुरुजी बोले, उस भूखंड के अन्य हिस्से में खुदाई करो, जल निकल आएगा।
जब हमने दूसरी जगह पर खुदाई कराई तो इतना जल निकला कि पाइप टूटते टूटते बचे। सबसे बड़ा आश्चर्य जब हुआ कि यह जल मीठा जल था, उसमें ऐसे नीले कंकड़ निकल रहे थे। हम तुरंत ही गुरुजी का शुक्राना करने के लिए दिल्ली एम्पायर स्टेट गई। वहाँ जाकर गुरुजी का शुक्राना किया। उसी समय गुरुजी ने बताया कि एक ऐसी घटना और घटित हुई थी जब गुरु नानक देव ने बहुत दूर बैठकर जल निकाला था। वही घटना आज दोबारा घटी जब मैंने 250 किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठकर जल निकाला है। यह जल 100 वर्षों के बाद आया था। अब गांव के सब लोग बड़े आश्चर्य में थे। जिस समय हम यह प्लॉट खरीद रहे थे उस समय वहाँ के लोग हमें मूर्ख समझ रहे थे। वे यह समझ रहे थे कि यहाँ पर पानी नहीं है तो इस प्लॉट पर सब्जी कहाँ से उगा लेंगे। उन मूर्ख लोगों को शायद यह नहीं मालूम था कि मेरे साथ साक्षात महादेव हैं। जिसके सर पर महादेव का हाथ होता है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। गुरु जी ने उस समय मुझे यह चेतावनी दी कि यदि मैंने इस जल को बेचा तो यह कूप सूख जाएगा। अब मैं इस सत्संग को विराम दे रही हूँ। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी का। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।